अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये कब, किसने और किस तनाजुर में ये दरखास्त दायर की थी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जिस पर हुक्मनामा जारी हुआ है, और क्या हुक्मनामा जारी हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा, कहा जा रहा है कि खान साहब बाहर आ गए तो हुकूमत एक घंटा भी नहीं चल सकेगी। यह किसने कहा है, क्यों कहा है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबर बड़ी है और ऐसे वक्त में कि वक्त बड़ा नाजुक है, सूरत हाल वाकई नाजुक है, इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जरूर बताता चलूं, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। ये एक खास जमात का, एक खास टोले का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं और एक खास प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसकी आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मैं क्यों हूं इतना मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ? मैं आज सुबह एक प्रोग्राम देख रहा था, रात का प्रोग्राम था एक चैनल का। तो एक एंकर मौसूफा हैं, वो इंट्रो पढ़ रही हैं, सुना रही हैं प्रोग्राम का। इंट्रो कुछ यूं था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जंग को ड्रामा करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा यह नूरा कुश्ती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि यह हमारी जंग नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के मुखालफीन पीटीआई के लोगों की तारीफें कर रहे हैं कि जनाब पीटीआई वालों ने साबित किया कि ये मुहिब्बे वतन है और इन्होंने मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क का साथ दिया, अपने मुल्क की अफवाज का साथ दिया और अपने मुल्क की लूली लंगड़ी हुकूमत का साथ दिया। ये हुकूमत के लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरी जानिब आपका ये मुनाफिक मीडिया है और उस पर बैठे ये मुनाफिकीन ये वाला नैरेटिव बना रहे हैं। तो फिर मैं क्यों ना इनके खिलाफ बोलूं, किस तरह से मैं इनको अनबायस्ड और गैर जानिबदार कहूं, ये इनका हाल है। खैर जनाब, खबर यह है कि इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इमरान खान साहब की जो पैरोल पर रिहाई है उसकी दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। और जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 14 मई समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया है और अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वकिला से मजीद मुआवनत तलब कर ली है जी। अदालत ने कहा है कि ऑर्डर लिखवाते कुछ नए हकायक सामने आए, उन हकायक पर दरखास्त गुजार के वकील मुआवनत करें। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। ये दरखास्त बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब ने दायर की थी और उन्होंने ये दरखास्त की थी कि इस वक्त मुल्क में जंग लगी हुई है और ऐसे में इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनको जेल से रिहा करना चाहिए पैरोल पे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जहां पर हैं अडयाला जेल में, वहां पर किसी हमले का भी खदशा है, उसके पेश नजर इमरान खान साहब को वहां से निकालना बहुत जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर हुआ यह था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो सीज फायर हो गया था, जंग तो फिलहाल रुक गई है और अब कोई चांस नहीं है दोबारा जंग होने का, कोई खदशा नहीं है। तो अब इसमें काफी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि यह दरखास्त इतनी ज्यादा मौसर होगी, ये इमरान खान साहब वाली या ये जो है। लेकिन आपको बता दूं, ये मौसर हो भी जाती तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की दरखास्त थी।
इमरान खान साहब किसी सूरत एग्रीड नहीं थे, ना है इस दरखास्त पर और इस तरीके से जेल से बाहर आने के लिए। अभी कल ही की बात है ना, अली अमीन गंडापुर साहब मिन्नतें करते रहे, इमरान खान साहब को राजी करने की कोशिश करते रहे कि खान साहब हम इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं, आप बाहर निकल आएंगे। खान साहब ने अगेन कहा कि इनकी क्या औकात है, इनके पास क्या अथॉरिटी है कि मैं इनसे बात करूं। अच्छा जनाब, अब बात यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो हुकूमत 1 घंटा भी नहीं चल सकेगी। ये वो साहब बयान दे रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के रिहाई के लिए इस वक्त तक जिनका कंट्रीब्यूशन 0 है, जो सिर्फ अपना ओहदा इंजॉय कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं शिबली फराज की। सेनेट में वो ओपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज। वो कहते हैं कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। आई अग्री, टोटली अग्री। पीटीआई की मुश्किलात में हुकूमती बका है, 100% एग्री। मुज़ाकरात नहीं चले क्योंकि हुकूमत संजीदा नहीं थी। कह सकते हैं गर्दिशी कर्जा उतारकर अवाम के सर डाल दिया गया, जब तक हमारे लीडर अंदर हैं हुकूमत चलती रहेगी। इमरान खान बाहर आए तो हुकूमत घंटा भर नहीं चलेगी। शिबली फराज साहब, मेरे ख्याल में आप लोग भी यही चाहते हैं कि आपका लीडर अंदर रहे और हुकूमत चलती रहे, क्योंकि लीडर बाहर आ गया तो यह हुकूमत घंटा भर वाकई नहीं चलेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाकर अपनी बका चाहती है। जब तक पीटीआई दबाव में और उसकी क़यादत पाबंदे सलासल रहेगी, तब तक हुकूमत को चैन है। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत का मकसद एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कशीदगी को बढ़ाना है, मगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हमेशा फौज और रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है, आई एग्री, और आज भी खड़ी है। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हुकूमत कभी संजीदा नहीं थी। उनके बकौल ये मुल्की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात थे, और ऐसी हुकूमत और पार्लियामेंट जिसके पास अवामी मैंडेट ना हो वो कभी मजबूत नहीं हो सकती। जब पार्लियामेंट में अखलाकी जवाज ना हो तो इसकी कारकर्दगी पर भी उसका असर होता है और एक खोखलापन नुमाया होता है। ये तो जी उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन शिबली फराज साहब, आप इसमें क्या कर रहे हैं? अब तक आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने कोई सिंगल प्रोटेस्ट किया है? किसी अदालत के बाहर जाके एहतजाज किया है? किसी रोड चौक चौराहे पर खड़े होकर एहतजाज किया है? क्योंकि आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान अवामी हिमायत से बाहर आएंगे। ये इतने प्रोटेस्ट होते हैं, रैलियां होती हैं, मार्च होते हैं, पीटीआई वालों को डंडे पड़ते हैं। आप पर तो एक सिंगल रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई। आपके दरवाजे तक तो आज तक कोई एक सिपाही भी नहीं गया। अयाशियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। तो आप हैं वो लोग जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि इमरान खान साहब बाहर आ गए तो आपकी ये अयाशियां घंटा भर भी नहीं चलेंगी। मैं तो करता हूं, देखिए दोस्तों, मैं तो करता हूं सीधी बात, किसी को पसंद आए ना आए, आई डोंट केयर, क्योंकि इस वक्त जो है यही लोग हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये पीटीआई के लोग, बाकी तो हैं ही हैं, ये पीटीआई के लोग भी इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। अगर ये चाहें कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए, पीटीआई के लोग, आपको बता दूं, पीटीआई की ये लीडरशिप, ये जो 800-900 एमपी एमएनए और ये कैंडिडेट हैं, ये 800-900 बंदा अगर गैरत खा लेना तो एक हफ्ता भी इमरान खान को अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। अवाम इस वक्त इमरान खान के लिए निकलना चाहती है। अवाम इस वक्त इमरान खान के लिए लड़ना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, टकराना चाहती है, इमरान खान को छुड़वाना चाहती है। लेकिन लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, लीडरशिप डरपोक है और लीडरशिप मैनेज की हुई है, लीडरशिप मुखालिफिन के साथ मिली हुई है। ऊपर से ये इमरान खान के लिए बयानात देते हैं, अंदर से ये मिले हुए हैं। अब देखिए ना, एक मीटिंग होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें एक बात डिस्कस होती है कि यार एक ऑप्शन है तहरीक अदम एतमाद का
कि वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जिस पर वहां मीटिंग से उठ के बाहर आके असद कैसर साहब ये कह देते हैं कि जनाब ये हमारे पास ऑप्शन है, हम इस पर सोच रहे हैं, हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। फौरन बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि हम किसी किस्म की कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला रहे। ये तो इनका हाल है, ये तो इनका हाल है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई प्रोटेस्ट करो, मुजाहरे करो, एहतजाजी तहरीक का आगाज करो, दूसरी तरफ इनके लोग कहते हैं कि भाई फिल वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बात करेंगे। और कौन सी बात करोगे, किससे बात करोगे? दोस्तों चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।